जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए अनिवार्य है तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी और सामान्यतः जानकारी के लिए भी। तो सामान्यतः किसी कवि का सबसे पहले जीवन परिचय देखा जाता है। तो देखते हैं, तुलसीदास जी का जन्म संवत 1680 ईस्वी और मृत्यु 1589 विक्रमी, और सन में अगर देखें तो 1623 ईस्वी और 1532 ईस्वी मानी जाती है। तुलसीदास जी की मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी त्यजो शरीर। तो इसमें जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने टोडरमल के जो वंशज हैं उनके प्रमाणों के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से सही माना है कि श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी त्यजो शरीर, अर्थात श्रावण कृष्णा तीज के दिन तुलसीदास जी ने शरीर का त्याग किया था। अगर इनको देखें तो अभिभावक या माता पिता कौन रहे हैं, तो इनकी माता का नाम हुलसी था और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम नरयानंद था। शेष जो शिक्षाएं हुई हैं, शिक्षा गुरु से सनातन शुक्ल जी ने नरिहर दास या नरयानंद को तुलसीदास जी का गुरु नहीं माना है। किसने नहीं माना है? आचार्य शुक्ल ने नरयानंद को तुलसीदास का गुरु नहीं माना है। तुलसीदास की जो पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसीदास जी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने पर जो वृत्तांत का उल्लेख मिलता है वह प्रियदास की भक्तमाल टीका में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रियदास की भक्तमाल टीका में। क्या मिलता है? तुलसीदास जी की पत्नी जो रत्नावली थी, जो तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के ऊपर बहुत अधिक आसक्त थे और पत्नी द्वारा धिक्कारे गए थे, उसका जो वृत्तांत का उल्लेख है भक्तमाल टीका में है। तुलसी चरित्र रघुवर दास व गोसाई चरित्र बेदी माधव में भी मिलता है यह लेख। आगे देखते हैं, अब इनकी कौन कौन मित्र थे। विद्वान आदमी के तो विद्वान मित्र होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो आपका व्यक्तित्व संवार दे, चाहे वह कृष्ण जैसा दोस्त हो या कर्ण जैसा दोस्त हो। और यहाँ तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे लोगों की संगत में मित्रता की थी। पहले विद्वान थे अब्दुल रहीम खानखाना अर्थात रहीम दास जी। दूसरे थे महाराजा मान सिंह, नाभाजी, टोडरमल और मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसीदास जी के स्नेही मित्र थे। और रहीम के इनके समय पर दोहों में जो बातचीत हुआ करती थी, वो लिखा पढ़ी जो हुआ करती थी वह दोहों में हुआ करती थी। इनकी बातचीत दोहों की भाषा में हुआ करती थी। शुक्ल जी ने रामानंद की वैरागी परंपरा नहीं मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास जी को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते हैं। वे उन्हें सार्थ वैष्णव कहते हैं। आस्तिक पंचदेवोपासक को स्मार्त कहा जाता है। तुलसीदास जी पर विशिष्ट द्वैतावाद यानी विशिष्ट द्वैत का जो रंग था वह संप्रदाय रामानुजाचार्य के प्रभाव में था। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किसको जातीय कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है, जिसमें 5 बड़े 7 छोटे ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण या कवितावली, दोहावली, गीतावली और छोटे ग्रंथों में रामलला नहचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल के नाम प्रमुख हैं। अगर आपको इसका विवरण देते चलें तो शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और अन्य ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो तुलसीदास जी द्वारा रचित बताए गए, परंतु शुक्ल जी ने इन्हें प्रमाणित रचनाओं में स्थान नहीं दिया। इन्होंने प्रमाणित नहीं माना है शिव सिंह सरोज के जो अन्य 10 ग्रंथ हैं। उनमें से कुछ ग्रंथों की रचना जनश्रुतियों पर प्रचलित है, जैसे बरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रिय मित्र अब्दुल रहीम खानखाना अर्थात रहीम दास जी के आग्रह पर की थी। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो प्रयुक्त छंद हैं वही छंद रहीम की ग्रंथ बरवे नायिका भेद में मिलते हैं। दूसरा है कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन की यात्रा के अवसर पर तुलसीदास जी ने की थी। और गोसाई चरित्र के वेदी माधव ने दास ने लिखा कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे, जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे।
सूरदास जी मिलने तुलसीदास जी से चित्रकूट आए थे। और तीसरा है कि रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली में की रचना जो है तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध जो मित्र थे, इनके प्रसिद्ध ज्योतिषी थे पंडित गंगाराम, उनके अनुरोध पर काशी के प्रहलाद घाट पर रहते थे, उन्हीं के अनुरोध पर रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना इन्होंने की थी। हनुमान बाहु, कहते हैं कि तुलसीदास जी के बाहों में बहुत पीड़ा रहती थी, उसी बाहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहु लिखा था। और पांचवा है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका नामक जो रचना है ये भगवान श्री रामचंद्र जी को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए अर्जी एक लिखे थे, उसी अर्जी को राम दरबार में भेजी थी, वह विनय पत्रिका है। अब देखते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की वंदना दास्य भाव से की है तथा सीता की जो वंदना की है कन्या, माँ और प्रिय 3 रूपों में की है। रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती के शंका निवारणार्थ सुनाई थी। क्या किया था कि रामचरितमानस जो पूरी कथा है शंकर जी ने पार्वती के शंका के निवारण के हेतु सुनाई थी। और रामचरितमानस पुराण काव्य है। तुलसी ने मानस को गाथा और चरित काव्य भी कहा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ढांचा जयसी के महाकाव्य पद्मावत से लिया तथा रचना शैली अपभ्रंश के कड़वकबद्ध काव्यों की शैली पर ही लिया है, जिसमें 8 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान है और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। वो 7 कांड कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मानस के 7 कांडों को गोस्वामी जी ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ की संज्ञा दी है। जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसी में जो 7 कांड हैं, 7 कांडों को मानसरोवर की 7 सीढ़ियों को माना है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय कांड माना जाता है, किंतु इस कांड में कोई भी संवाद नहीं है, जबकि उत्तर कांड में ज्ञान दीपक कांड माना जाता है। इस कांड में तुलसीदास जी ने दार्शनिक विचार को विस्तार से निरूपित किया है। रामचरितमानस का कुछ अंश काशी में और कुछ अंश चित्रकूट में और कुछ अंश अयोध्या में रचा गया है और किष्किंधा काशी में एवं अयोध्या में अयोध्या कांड रचा गया है। किष्किंधा कांड काशी में और अयोध्या कांड अयोध्या में ही रचा गया है। आगे देखते हैं कि रामचरितमानस का जो सर्वाधिक प्रभाव था, जो रामचरितमानस लिखा गया उस पर किसका प्रभाव था, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आध्यात्म रामायण का है, फिर मानस के उपजीव ग्रंथ का है, वाल्मीकि रामायण का है, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, प्रतिमान नाटक, रघुवंश, महावीर चरित, बाल रामायण, उत्तर रामचरितम, अनर्थ राघव, श्रीमद् भागवत पुराण, इन सब ग्रंथों को तुलसीदास जी ने बारीकी से पढ़ा और इन सब का उन पर असर पड़ा, तब उन्होंने रामचरितमानस के प्रभाव को बहुत बेहतरीन लिखा। अब इसमें देखा जाता है कि श्री रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वह क्या है, तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है अंगी रस, शांत रस है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कौन सी शैली अपनाई है, तो उन्होंने मानस में संवाद शैली स्थापित की है, जिसमें 4 प्रमुख वक्ता एवं श्रोता हैं। वक्ता शिव जी हैं जो प्रथम वक्ता हैं, बाकी श्रोतागण में याज्ञवल्क्य, काकभूषण, तुलसीदास जी और पार्वती जी हैं। पार्वती जिसकी प्रथम श्रोता हैं। गरुण और भारद्वाज संत समाज भी एक श्रोता के ही रूप में है। शेष अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।